अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक की स्टिफनेस को कैसे कम कर सकते हैं। नेक की स्टिफनेस क्यों आती है, किस वजह से आती है, वो हम अपनी एक्टिविटीज को खुद नोट कर लेते हैं कि हमारे किस एक्टिविटी की वजह से हमारे यहाँ साथ ये मसला हुआ है। तो नेक की स्टिफनेस जो आजकल बहुत कॉमन हुई है, और वो किस वजह से कॉमन हुई है, क्योंकि हम डेली रूटीन के जो है काम करते हुए नोट नहीं करते कि हम अपने पोस्चर को किस तरह से खराब कर लेते हैं। मतलब आजकल हम मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मोबाइल को यूज करने का सही तरीका ये है कि बिल्कुल उसको आंखों के सामने रख के यूज किया जाए। मतलब गैप डिस्टेंस के साथ आंखों के सामने रख के यूज किया जाए। और लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल यूज करते हुए झुक जाते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं, या हम किचन में काम करते हुए अपने आप को झुका लेते हैं, या कंप्यूटर पे काम करते हुए हम झुका लेते हैं। ऑफिस वर्कर्स जो है वो ऑफिस में काम करते हुए टेबल के हिसाब से अपनी कंफर्ट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं, क्योंकि हमें एट दैट टाइम ये लग रहा होता है कि हमारा यही ये हमारी कंफर्ट पोजीशन है। लेकिन जब हम अपनी उस कंफर्ट पोजीशन से हट के, जो हमारी एक्चुअल में कंफर्ट पोजीशन नहीं होते हैं, अपनी एक्चुअल कंफर्ट पोजीशन में आते हैं, तो हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं और वो हमें पेन करते हैं। तो नेक की स्टिफनेस को कम करने के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगी। स्ट्रेचेस हम इसलिए देते हैं क्योंकि नेक स्टिफ हो गया, अकड़ा हुआ आ गया। स्ट्रेच देने से क्या होगा कि मसल रिलैक्स हो जाएंगे। एक तो मोबाइल यूज डेली रूटीन की एक्टिविटीज की वजह से तो नेक की स्टिफनेस होती है, लेकिन रात को सोते हुए भी हम जो है कुछ चीजें ऐसे यूज करते हैं, लाइक पिलोज वगैरह हम ऐसे यूज कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारी नेक स्टिफ हो जाती है। लाइक हम हार्ड पिलोज यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हार्ड पिलोज यूज करते हैं, जबकि हमें ऐसा हार्ड पिलोज नहीं यूज करने चाहिए, हमें सॉफ्ट पिलोज यूज करने चाहिए। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर स्ट्रेचेस बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो नेक की स्टिफनेस है आप लोग करेंगे तो आपकी नेक की स्टिफनेस कम हो जाएगी। सबसे पहले जो मैं आपको स्ट्रेच बताऊंगी, नंबर 1, उसमें ये क्या है कि आप अपने पेशेंट को कहें ना, जो अफेक्टेड साइड है उसके हाथ को कमर के पीछे रख ले, और जो अनअफेक्टेड साइड है उसके कान को कंधे से लगाने की कोशिश करें। और जो अनअफेक्टेड साइड का हैंड है उससे आपने इस तरह से अपनी गर्दन को पकड़ना है और इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच देना है 5 सेकंड के लिए। और ये आपने 4 से 5 दफा की रेपिटेशन के साथ करना है, और दिन में 2 से 3 दफा करना है। देन आपने पेशेंट को कहना है कि इसी पोजीशन में रहे, और इसी पोजीशन में रहते हुए आपने अपने कान को जो है उसको कंधे से लगाने की कोशिश करनी है। और साथ ही आपने पेशेंट को कहना है कि ऊपर की तरफ देखे। ऊपर की तरफ देखते हुए फिर आपने स्ट्रेच देना है, तो आपको पता फील होगा कि आपका जो स्ट्रेच है वो आगे की तरफ आ रहा है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि अपना जो ये अफेक्टेड हैंड है उसको अपने हिप के नीचे रख ले। अगर वो बैठा हुआ है, उसको हिप के नीचे रखने के बाद आपने पेशेंट को कहना है कि अपने जो अनअफेक्टेड साइड है उस तरफ से आप अपने आर्मपिट को देखने की कोशिश करें, और अनअफेक्टेड साइड का जो हैंड है उससे आपने इस तरह से स्ट्रेच देना है। तो आपको फील होगा कि आपका जो स्ट्रेच है बैक की तरफ यहाँ पर आ रहा है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि इसी तरह की पोजीशन रखते हुए जितना हो सके अपनी अनअफेक्टेड साइड के जो अपने नेक है उसको रोटेट करे, जितना वो रोटेट कर सकता है। जितना वो रोटेट करेगा फिर आपने उसके जो अनअफेक्टेड साइड का हैंड है आपने वहां से पकड़ते हुए उसको से स्ट्रेच देना। इससे क्या होगा कि आपको पेशेंट को खुद फील होगा कि जो आपका स्ट्रेच है वो आगे की तरफ आ रहा है। इस तरह अलग अलग पोजीशन से स्ट्रेच देने से ये होगा कि जहां जहां पेशेंट के मसल्स में स्टिफनेस है वहां वहां पर रिलैक्स होते रहेंगे पेशेंट के मसल। और जितने भी ये स्ट्रेचेस हैं ये आपने 5 सेकंड के होल्ड के साथ करना है, 4 to 5 रेपिटेशंस के साथ, और दिन में 2 से 3 दफा। स्ट्रेचेस देने के साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने बॉडी जो पोस्चर है उसको भी मेंटेन रखें, उसकी प्रॉपर पोजीशन में रखें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप मजीद अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको वीडियोस बना के दूं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।